आज कबीर साहब जी की हम सब जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे भाटापारा, बंजारी, बगौर के समस्त सत्संगी हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग, आप सभी को मेरी ओर से साहेब बंदगी और आज हम ऐसे शख्सियत की जयंती यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं जो अपने समय में दो टूक और खरा बातचीत को कहते थे और बड़ी सरल सहज ढंग से लोगों को तार्किक ढंग से अपनी बात को रख करके उन्हें सोचने पर, मानने पर विवश कर देते थे। संत कबीरदास जी के संबंध में यह हम सब को भली भांति जानकारी है कि कबीरदास जी अपने समय के एक ऐसे संत हुए जिन्होंने समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए युक्ति अपनाई। उस समय रजवाड़ा शासन हुआ करता था। उस रजवाड़े शासन की व्यवस्था में लोग जो है एक दूसरे से बात करने में, प्रेम करने में, अपने विचार को साझा करने में, उनके साथ क्या घटित घटना हो रही है, वह सही है कि गलत है, ऐसे बातों को एक दूसरे से नहीं बता पाते थे। डरते थे कि कहीं यह बात राजा तक ना पहुंच जाए और हमें कठोर दंड ना दे दे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए कबीर साहब जी ने एक युक्ति अपनाई। वह क्या थी? संगत प्रथा। संगत प्रथा की युक्ति आज भी प्रासंगिक है, हमें देखने को मिलती है। वह संगत प्रथा क्या थी कि अपने घर के बाहर, अपने झोपड़ी के बाहर कबीर साहब ने रात में अलाव जला दिए। ठंड के मौसम में अलाव जला दिए और खुद वहाँ पे बैठ करके उस आग को तापना शुरू किए। तो राह में गुजरने वाले राहगीर जो होते थे वह जो है धीरे धीरे उस अलाव में अपने हाथ पैर सेकने के लिए, अपने बदन सेकने के लिए आना शुरू किए। तो कबीरदास जी फिर से जब ज़्यादा लोग आना शुरू किए तो क्या किए, एक दूसरे जगह और अलाव जला दिए। वहाँ भी लोग वैसे इकट्ठा होना शुरू किए। जब लोग इकट्ठा होना शुरू किए तब कबीर साहब जी क्या करते हैं कि उन अलावों के बीच में वह जा करके सामाजिक चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से
प्रथा की शुरुआत किए और उस संगत प्रथा के माध्यम से लोगों को उन्होंने समझाना शुरू किया। जब लोग तैयार हो जाते थे तो वो फिर से अगली जगह एक नई अलाव जला देते थे। वहाँ पर भी इकट्ठा हुए लोगों को, उनकी तैयार किए हुए लोग जो है वहाँ जा करके अपनी बात को रखते थे। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने लोगों के बीच में जा करके समझाने की शुरुआत संगत प्रथा से की। उसके बाद में आगे जब बात आती है अंगत कैसे करें, अंगीकार कैसे करें, उन बातों को हम स्वीकार कैसे करें, तो जब स्वीकृति की बात आती है तो डर भय के कारण लोग उन्हें स्वीकार तो कर दिए, लेकिन वह प्रतिक्रिया देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते थे। तो कबीर साहब ने फिर क्या किए कि उन्होंने टोली बनाना शुरू किया। टोली अर्थात समूह, और उस समूह में वह जो है अलग अलग समूह में जा करके बैठक लिया करता था। तो उस बैठक में वह उन्हें उन बातों को समझाने में सफल हुए कि हम किस प्रकार से इन जुल्म और जातियों से मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। जब कबीर की वाणी को हम आज भी सुनते हैं, बीजक को पढ़ते हैं, तो सीधी सीधी सी बात कबीर साहब जो है अपने वाणी को प्रखरता से रखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। सीधी सी बात कहते हैं वह कि यह संसार जो है एक बाजार है, और इस बाजार में हम सब जो है एक भ्रमण करने वाले जीव हैं, प्राणी हैं। हमको जो है इस मानव देह में जब तक है तब तक हमको ना तो किसी से दोस्ती निभानी है, ना ही कहीं हमको दुश्मनी निभानी है। हमको केवल प्रेम की बातें करनी है। जब हम दोस्ती और दुश्मनी के बीच में ऊपर उठ कर के बात करेंगे तब हम में प्रेम आएगी, और हमको सबसे सभी मनुष्यों को एक नज़र से देखना चाहिए। यहाँ जाति है, ना भेद है, ना ऊंच नीच है, वो कबीर साहब जी कहते हैं। और उन्होंने इसी प्रकार से अपनी खरी वचनों से सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और तोल करो अर्थात जो ज्ञानी मनुष्य होता है, ये हमारे तमाम पुरखों की यहाँ पर छाया चित्र रखे हुए हैं। जो ज्ञानी मनुष्य होता है उन मनुष्यों की कोई जात नहीं होती। हम भले ही किसी समाज के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में उन्हें मान लेते हैं, जैसे गुरु घासीदास जी सतनामी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, संत माता कर्मा जी साहू समाज का प्रतिनिधित्व करता है, बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वो जन्म लिए हैं इसलिए ऐसे मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी संत
कि हम जो है इंसान के रूप में, मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें और हम मानवता को उपकृत करें, बलवती बनाएं। ये हमारे महापुरुष की जो है और तमाम महापुरुषों की यह विचार रही है। और चूँकि आज हम सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने के लिए इस भाटापारा बगौद बंजारी के सरहद पर इकट्ठा हुए हैं कि तो हम इस कबीर जयंती के अवसर पर जब इस हाल से बाहर होते हुए हम निकलेंगे, साहब कबीर साहब की जयंती मना करके, तो हम जो है भाईचारा का संदेश लेकर के एक दूसरे के बीच में गले मिलने की विचार को लेकर के, सबको समान नज़र से देखने के लिए, जाति, धर्म, लिंग, वंश से भेदभाव से ऊपर उठ करके हम यहाँ से इस हाल से निकलेंगे और मानवता का प्रचार करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। यह इस कबीर जयंती की एक सबसे बड़ी सार्थकता और एक खूबसूरत पहल होगी। तो हमको जो है अपने पुरखों की जब भी जयंती मनाएं, वहाँ पर ऐसे हमारे तमाम जो काम करने वाली, जिन्होंने विचार दे करके इस धरा पर एक बेहतरीन शुरुआत करके हमको इंसानियत के साथ जीने का हक दिया, उन तमाम पुरखों को हम जो है उस जयंती के अवसर पर याद करें। एक जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूछा गया कि आप किसको गुरु मानते हो, जो भारत के संविधान के निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्हें पूछा गया कि आप अपना वैचारिक गुरु किसको मानते हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी छायाचित्र हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे प्रथम गुरु महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने कहा अत्यदीपो भव, अत्यदीपो भव अर्थात अपने प्रकाश स्वयं बनो। तुम्हारा उद्धार करता, तुमको कोई शाबाशी देने वाला, तुमको कोई उन्नति की ओर ले जाने वाला ऐसे कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। जो जैसा कर्म करोगे उस कर्म के आधार पर आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी। इसलिए अपना दीपक स्वयं बनो। उसको अंबेडकर जी ने अपना गुरु माना। दूसरा गुरु उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को माना। कि कबीर साहब को क्यों माना? कि कबीर साहब ही एक ऐसे संत हैं जो कई जातियों के जो अजायब घर है, उस अजायब घर को तोड़ता है और मानवता को जोड़ता है। तो उस मानवता को उपकृत करने वाले एक खरा प्रवर्तक के रूप में कबीर साहब जी को हम आज याद कर रहे हैं। तो दूसरा गुरु उन्होंने कबीर साहब को माना। तीसरा गुरु जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को उन्होंने माना कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले 1848 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए सबसे पहली स्कूल की शुरुआत किए थे। उस समय जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जब लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत किए, तो उस समय लड़कियों को, किसी भी वर्ग की बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था।
संत माता कर्मा जी ने हमको कहा था, संत माता कर्मा जी का अंतिम संदेश था, नायक बनो, नायक बनो, अर्थात अपना नेतृत्वकर्ता बनिए, अपने नेतृत्वकर्ता बनिए, अपने लोगों के बीच में नेतृत्वकर्ता पैदा कीजिए। ये संत माता कर्मा का कथन था। संत माता कर्मा बचपन में ही एक ऐसे, वो सिटी मान है उसको देख, संत माता कर्मा ऐसी थी कि आज बचपन में जब बच्चियां 7-8 साल की होती है तो वह ब्रश नहीं घसती, उसको माँ बाप को करना पड़ता है, कपड़े नहीं धो सकती, लेकिन वो संत माता कर्मा एक ऐसी थी जो बचपन से उन परिस्थितियों से गुजरी थी, क्योंकि उस समय रजवाड़ा का शासन था। और एक कथा कहानी प्रचलित है उसके संबंध में। कौन सी कहानी? कि राजा ने आदेश दे दिया, दैनिक समाज को राजा के द्वारा आदेशित कर दिया गया कि हाथी को खुजली हो गया, और हाथी की खुजली तब मिटेगी जब उसे तेल से नहलाया जाएगा। तो दैनिक समाज जो स्वाभिमान के साथ अपने तेल का व्यवसाय करता था और अपने व्यवसाय के दम पर वह जो है अपने लोगों के साथ में एक सम्मानपूर्वक जिंदगी उस राज्य में जीता था, और वह तेल का व्यापार करने वाला समाज था। तो ऐसे कौन से विपदा पड़ गई कि राजा के किसने कान भरे कि वो हाथी को तेल से नहलाने का आदेशित कर दिया। तो समाज के बीच में एक गहरी संकट छा जाती है। कैसे गहरी संकट? कि हम उस तलैया को, हाथी को नहलाना में जैसे आदमी तालाब में नहाता है वैसे, तो उस तलैया को हम कैसे भरें? तो उस तलैया को भरने के लिए फिर समाज के बीच में बैठका हुआ और उस ताग तलैया भर दिए। और हुआ क्या इसमें कि समाज का जो व्यवसाय है, समाज का जो आगे बढ़ने की जो मंशा थी, संपन्नता की ओर जाने वाला समाज था, फिर से वह गर्त में पीछे चला गया। तो ये साजिश को माता कर्मा जी ने समझा और उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि नायक बनो, अर्थात जब तक खुद नेतृत्वकर्ता नहीं बनोगे, खुद जो है मालिक नहीं बनोगे, खुद की तुम्हारी वजूद खड़ा नहीं करोगे, तब तक तुम ऐसे ही सताए जाते रहोगे। ये उन्होंने अपना अंतिम संदेश दिया। और एक हमारे और महापुरुष वहाँ पर विराजमान हैं, बिरसा मुंडा जी, झारखंड से। मात्र 25 वर्ष तक वह जीवित रहा इस दुनिया में, मात्र 25 वर्ष तक जीवित रहा। और वह जवान युवा जिन्होंने जो है 1875 में जिनका जन्म हुआ और 1900 ईस्वी में उन्हें जो है षड्यंत्र करके फांसी की सजा जेल खाने में उसकी मृत्यु हो गई। वह 25 वर्षों में उन्होंने पूरे भारत भर के लोगों को जगाने का काम किया। उनका कथन था, अबुआ माटी अबुआ राज, अर्थात इस देश के हम मालिक हैं, इस देश के हम निवासी हैं और इस देश में हमारा शासन होना चाहिए। हम किसी दूसरे के शासन को, किसी दूसरे के आधिपत्य को हम स्वीकार
यहाँ के रजवाड़ों के खिलाफ, मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंक दिया और उन्होंने क्या संदेश दिया? अबुआ माटी अबुआ राज, हमारे इस देश में हमारा शासन होना चाहिए। अगला जो सादा झंडा लेकर के खड़ा है हमारे पुरखे, वो बाबा गुरु घासीदास जी, जिसका जन्म जो है 1756 में गिरौदपुरी में होता है और 1820 में उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की भूमि पर सतनाम आंदोलन की शुरुआत की और उनके आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या थे कि सबको शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए रोजगार होनी चाहिए, सबके लिए भूमि होनी चाहिए और सबको सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का हक है। इस बात को लेकर के 1820 में वह नागपुर चल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ समझौता करने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समझौते में हस्ताक्षर करके उसको राजपत्र सौंपता है कि हाँ, हम इन बातों को मानने के लिए तैयार हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरजमीन में 1825 में गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन के कारण स्कूल की शुरुआत। 1840 में मालिक मकबूजा कानून बना, अर्थात जो जोते जमीन को वह उसके मालिकाना हक होगा। उसके पहले क्या होता था कि मालगुजार की जमीन होती थी, सारी भूमि, और उस मालगुजार की भूमि में हम सब लोग रेगहा लेते थे और धान हो या ना हो उस मालगुजार को उनके भूमि का लगान देना पड़ता था, ये हम सब जानते हैं। तो जब मालिक मकबूजा कानून लागू हुआ तो सब जो है अपने अपने भूमि के मालिक बन गए। तो वो गुरु घासीदास जी का आंदोलन था शिक्षा के लिए, भूमि के लिए, स्वास्थ्य के लिए। विश्व का एक पहला शासक जिसके नाम हम लोग नहीं जानते, भूल गए हैं, विश्व का पहला शासक, केवल भारत का नहीं बोल रहा, विश्व का पहला शासक जिन्होंने सबसे पहले चिकित्सा के लिए दरवाजा खोला था, चिकित्सा की शुरुआत किए थे, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पशु के लिए सबसे पहले, पशु के लिए, उस समय पशु का इलाज नहीं होता था, तो पशुओं के लिए उन्होंने चिकित्सालय खोला था। वो बात को हमारे पुरखे कहाँ से, महात्मा बुद्ध से लेकर के रविदास जी, कबीरदास जी, संत माता कर्मा जी, गुरु घासीदास जी, यहाँ तक ये सारे हमारे पुरखे हैं और इन्होंने अपने अपने जीवन काल में हमको संघर्ष करके एक नए आयाम दिए। ये सब हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, हमको समृद्ध बनाने के लिए जो है काम किए। तो वो तमाम हमारे पुरखे हैं और इन तमाम पुरखों ने हमको जो है एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए काम करना सिखाया। वो बाबा गुरु घासीदास जी है के कारण जो गांव में हॉस्पिटल देखते हैं ना, प्रत्येक गांव में हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ में वो बाबा गुरु घासीदास जी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ समझौता के कारण उस समय खुलना शुरू हुआ। और 1830 में सतनाम आंदोलन इतना प्रचंड था कि बाबा गुरु घासीदास जी के कारण, आंदोलन के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, उस समय नागपुर से शासन संचालित होता था और कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, पूरे देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आता था। जो नागपुर के शासन पेशवा का शासन का होता था, वो शासन नागपुर से संचालित होती थी, तो वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहा। तो आप सबसे मेरे निवेदन है कि कोई भी
एक जयंती में हमारे तमाम पुरखों के जो संघर्ष है उनको अपने नए बच्चों को हम बताएं, नए बच्चों को बताएं, हमारी माता बहनों को बताएं, हमारी बहन बहू बेटी को बताएं, ताकि वो ये जान सके कि ये हमारे शरीर में जो कपड़ा आया है, ये हमारे ऊपर जो घर में छत आई है, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम जो है मोटरसाइकिल कार में घूमते हैं और सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं, तो उस जिंदगी में कितना संघर्ष इन तमाम महापुरुषों का है। तब हमारे बच्चे जो है उन बातों को समझेंगे कि हमको जो रोटी कपड़ा मकान और सम्मान की जिंदगी मिली है उसमें संत माता कर्मावती का कितना परसेंट हाथ है, कबीर साहब का कितना परसेंट हाथ है, रविदास गुरु का कितना परसेंट हाथ है, बिरसा मुंडा जी का कितना परसेंट हाथ है, बाबा गुरु घासीदास जी का कितना परसेंट हाथ है। तो हमको जो है उन पुरखों के वसीयत सही सही पढ़ने की जरूरत है, उनकी वसीयत को हमको सही सही पढ़ने की जरूरत है। कोई उसको भ्रमित करने वाला लिखता है, उनकी गलत व्याख्या करती है, तो हमको हमारे पढ़े लिखे बेटा बेटी और हम सबको जो है उनको सही सही पढ़ करके अपने लोगों को बताने की जरूरत है कि इन पुरखों ने हमको क्या कहा है और हमको क्या करना चाहिए। तो इन बातों को जब तक के हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक के हमारी व्यवस्था में, हमारी जो पारिवारिक स्थिति है, हमारी सामाजिक स्थिति है, हमारी राजनीतिक स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है वो परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं पुनः आप सबको कबीर जयंती की मंगल कामना, बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी हम सब लोग इस शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे और एक साथ मितान बदने की, हमारे पुरखों ने जो कहा है, मितान बदने की हम शुरुआत करेंगे, हमारी जो के भात खाने की शुरुआत करेंगे और हम सब एक परिवार, एक घर के सदस्य, एक भाई के समान हम रहेंगे। ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं विराम देता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।